जिंदगी इतनी करीब कभी नहीं थी। मैं इसको बचपन से ही जानता हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यह है कि मेरे पास खुशियां ज्यादा देर नहीं रहती। हम जिंदगी में इससे नावाकिफ होते हैं, लेकिन वो सारी मेमोरी जो हमारे अंदर घर कर जाती है, माजी का हिस्सा बन जाती है। हमको अपनी पहचान देने वाली शायद वो यादें जो तल्ख मुस्कुराहट के साथ याद है। माजी तकलीफ देता है और हमको मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है। नाज़रीन, इस वक्त हम साथ हैं टीम के चैंपियन उमर के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। आप हमें बताना पसंद करेंगे, इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? दूसरा सवाल ये है कि आप चैंपियन बार बार बनते थकते नहीं क्या? क्या आप चाहेंगे कि आप दूसरा मैच खुद से हार जाएं? जो आपके अपोजिट टीम वाले हैं उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, क्या ऐसा है? क्या उनको भी जीतने का मौका देंगे आप? वो गोल, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त मैच था यार। बहुत ही जबरदस्त था भाई। मैं तो कहता हूँ अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं, लड़कियां बहुत सारी जाल बिछाए बैठी हैं, इसको फंसा लेंगी। कौन है? कहाँ है वो? छोड़ूंगी नहीं। अरे ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बोलूं, इस मेडल को उतारना मत, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह क्या स्टाइल है, बहुत जबरदस्त। अपनी अम्मी को दूंगा, आज वो घर आ गई, चाचा ने फोन किया था। सीरियसली? यार ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब है वो ठीक हो गई। शायद ऐसा ही हो, मैं घर जाकर देखता हूँ। इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जरूर सेलिब्रेट करेंगे यार। एक मिनट, हम लोग साथ बर्थडे में होंगे, समझ गए ना? शाम को आ रहे हो ना? हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ जरूर, लेकिन पहले मुझे अम्मी को देखना है, शाम में फोन करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, देखो मैं उस जगह जा रहा हूँ, मैं वहाँ घूमूंगा, शाम को हम एक साथ मिलेंगे। हाँ, ठीक है। मैं भी आती हूँ। साधु भाई, मैच देखा आपने? मैच देखा ना आपने? यस। क्या हुआ नरमीन? अभी सो गया है। नरमीन, उमर को कैसे बताएंगे? हाँ, उसको लग रहा है उसकी माँ ठीक हो जाएगी। कैसे बताएंगे उसे कि हम उसकी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आए, क्योंकि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अभी हम उमर को कुछ भी नहीं बता सकेंगे, अभी बहुत छोटा है ये। कैसे बताएंगे कि उसकी माँ की डेथ हो गई है? वक्त के साथ साथ बड़ा होगा तो खुद ही जान जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अहमद की तरफ से कोई खबर है? नहीं, वो भी हॉस्पिटल में ही होगा, लेकिन उमर घर आ रहा है। हाँ हाँ, उनको कुछ भी नहीं बताना नजमी, ठीक है ना मेरी जान? ये लड़का। नजमी, हम उसको कुछ भी नहीं बताएंगे, बस वो यहाँ पर आ जाए, यही बहुत है। क्या होगा इस लड़के का? नजमी, सब कुछ हो जाएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता, नहीं परेशान हो। लग रहा है वो यहीं आ रहा है। अरे वेलकम मेरी जान, कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारा? भूख लग रही होगी ना? कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? बोलो। मुझे भूख नहीं है। कैसे हो उमर? मैं ठीक हूँ, अम्मी कैसी हैं? हाँ, सो रही है वो। मैं देखता हूँ उनको। नहीं नहीं बेटा, मत जाओ, उनको आराम करने दो। नहीं, अभी वो सो रही हैं, थोड़ा ठीक हो जाए फिर मिल लेना। डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, फिर भी मैं देखता हूँ। उमर, नेहान, लाओ लो, मुझे तो बहुत भारी है ये। थैंक्स इस्माइल, तुम बहुत सही टाइम पे आए हो। मेरी अम्मी ने मुझे बाजार भेज दिया और खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरे बारे में तो सोचती ही नहीं। मैं सोचता हूँ। हम्म? हाँ, अब
मैं कह रहा था कि इतना भारी सामान क्यों उठाया है, मुझे बता देती, मैं चलता। हाँ इस्माइल, वो देखो, लगता है कोई नए किराएदार आएंगे। हई, पता नहीं कौन आएगा। नए पड़ोसी आएंगे। आई, कितना अच्छा होगा ना अगर कोई ऐसे लोग आ जाए, थोड़े खड़ूस टाइप के। हाँ, थोड़ा लड़ने में भी मजा आएगा, पहले के वक्त की तरह। अरे कहाँ जी रही हो तुम, उनका जमाना अब चला गया, पागल। अरे यार, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो चलते हैं, आ जाओ। झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया है आप लोगों ने। अरे बात तो सुनो मेरी जान, मेरे ठीक होने बच्चे। वाली थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर रख दिया। डॉक्टर ने उसे घर इसलिए भेजा है कि वो यहाँ ज्यादा आराम से रहे। देखो तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत जल्द तुम सब लोग साथ होगे इंशाल्लाह। अपनी चाची की बात पे यकीन करो उमर। मुझे उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वो मुझसे कह रही हैं कि वो आज जा रही हैं। उमर बेटा, उनकी हालत खराब है, वो ठीक नहीं होंगी। आपने मुझसे झूठ बोला। उमर बेटा, मैं तुम्हें छोड़े सब चाचा, बताता। अब मैं जिंदगी में किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा। उमर, हामिद नहीं आया अभी तक? नहीं सर, वो नहीं आए। कैसे कैसे लोग रखते हैं ये। कहा था उससे कि हम शरीफ लोगों से लड़की लेते हैं, मगर उसने कहा कि मैं आमना से प्यार करता हूँ। हद हो गई है अहमद। नरमीन मैडम भी तो शरीफ लोग हैं, वो भी तो इस्तांबुल की हैं। ठीक है, नरमीन सीधी लड़की है, आमना की तरह जिद्दी नहीं है। बड़ा कह रहे थे कि मेडिकल में पढ़ता है, गांव गांव जाकर दवाई पहुंचाता है लोगों को, वो भी देख लिया हमने। दादा, आओ। उमर, तुम कब से यहाँ थे? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने झूठ बोला। उमर, आपकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो गया। मैं इस घर में अब कभी नहीं आऊंगा। रुको, मेरी बात तो सुनो। उमर, बाबा, उमर, बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छे। क्या वो सब काफी नहीं थी? आमना और अहमद की दी हुई अजियत, और अब आप इस बच्चे को भी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा के था। लिए बस करें बाबा। मैंने उमर को कुछ नहीं कहा, वो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन वो आमना। अरे आराम से भाई, टूट जाएगा, ये बहुत महंगा सामान है। आराम से, क्या करते हो यार तुम लोग। ओए, थकन से चूर चूर हो गया मेरा बदन। बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा। इस तरह सो गई क्या? हाँ, सो गई वो। मेरी अम्मी कहाँ चली गई यार, आते ही बाहर निकल गई। काम तो शायद उन्हें। सब घूमने के बहाने हैं, बाहर निकलना है उसे। तुम जाओ और बाजार से जल्दी से खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ऐसा करो, कुछ अंडे वगैरह लेकर आ जाओ बाजार से। अंडे ही बनाकर खा लेंगे इस वक्त, ताकि कुछ जान तो आए जिस्म में। मैं थक गया हूँ, डेफनी को भेजें। ठीक है भाई, कसम से तुम ना बहुत बड़े कामचोर हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाकर नाश्ता लेकर आओ। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? उससे क्या कह रहे हो? नया पड़ोस है, क्या हाँ, सही कह सोचेंगे रही है। वो? खाने के अजीब। पीछे लड़ाई हो रही है। उफ, ठीक है, जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। फनकार, तुमसे तो अच्छा हूँ। हाँ? चुप रहा करो। भाइयों जरा देख कर हाँ। अरे ऐसे नहीं जाएगा, उसको मोड़ो, थोड़ा टेढ़ा करो, ऐसे अंदर जाएगा, आड़ा करके। भाई देख कर, कांच का सामान है, बहुत इम्पोर्टेंट सामान है, तोड़ मत देना। इतना ज्यादा मत चिल्लाओ। आप कौन? इस मोहल्ले में ऊंची आवाज निकालने वालों को हम पसंद नहीं करते। थोड़ा आराम से पेश आओ। बीमार हैं क्या भाई? हम तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या वाकई? जैसे मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मैं तो समझी कोई बजरी का ट्रक है। हाँ जरा तुम सब्र करो, मैं तुम्हारी तरफ ही आती हूँ। बीमार हो क्या? पागलों की तरह आकर इरिटेट करना शुरू कर दिया है। अजीब। पागल हो क्या तुम? मैंने तुमसे बोला ही क्या है, बस यही कहा है कि ज्यादा चीखो मत। इंसान की तरह ना लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, तमीज से आते हैं। नए पड़ोसी आए, हम लोग तमीज जरा दिखाओ। अजीब 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 पट 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 करके बोलने लगी। ए लड़की, अपनी हद में रहो, बहुत हो गया। अगर नहीं करूंगी तो क्या करोगी? तो फिर बहुत बुरा होगा। ओहो, ये कैसे होगा? देखना चाहोगी कैसे? दिखाओ। दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। डेफनी,
वहाँ क्या हो रहा है? कुछ कीड़े मोहल्ले में बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, उन्हें ठीक कर रही हूँ। बेटा तुम तो गई, देख लूंगी तुम्हें, समझी? चलो। अरे पागल है क्या? मुझे क्या पता, बस आके उल्टी सीधी बातें करने लगी। ये कौन सा तरीका है? कोरे, जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज करो। हाय, मुझे तो बहुत बुरा लगता है वो। हाय, उसमें इतना मोटा दिखता हूँ ये मैं। सारी टेबल साफ करो जल्दी। उफ, जरा एसी तो तेज कर दो। कोरे, अपनी औकात में ना हो, ये क्या हरकतें हैं? हाय, रुक जाओ, जब देखो मुंह पर चढ़ा आता है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी कल वाली कॉफी है ना, वो वैसे ही बनाना आज। पहले काम तो कर लो अपना। हाँ, सब कुछ कर लिया, तुम्हें इससे क्या? मैं हर किसी अरे गैर को मुंह नहीं लगाता, और तुम जैसे लोगों को तो खास कर दूर रखता हूँ मैं। फिर किससे मिलते हो? हाय, आज मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे यही टॉपिक डालने वाला हूँ। उफ, तुम्हारा ये शौक। हाँ, तुम्हें तो पता है, कोरे की प्रोफाइल। हाय, लोग जलते हैं मेरी प्रोफाइल देख के। फिलहाल तो ये लेकर जाओ। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी दादी अम्मा पे गई है। अभी से ही बूढ़े दिखते हो तो बुढ़ापे में क्या हाल होगा तुम्हारा। तुमसे मैं वादा करता हूँ, एक दिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं फर्स्ट आऊंगा और तुम लोग मेरे साथ सेल्फी लेने आओगे। सेल्फी में। तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल कैसी है? जैसे 3 बच्चे के बाप की होती है, बिल्कुल उस तरह का हुलिया बनाकर घूम रहे हो तुम। अजीब से लड़के। तुम ही बताओ क्या करूं? मुझसे तो बड़े बड़े सलाह लेने आते हैं और मैं उन सबको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। हाय, इस मुल्क की शान हूँ मैं, इतना रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ मैं, पर किसी को मेरी कदर नहीं। अरे लोग तो जानते भी नहीं। बस एक बार मेरे हाथ में कैमरा आ जाए, इतना बड़ा फोटोग्राफर बन के दिखाऊंगा कि दुनिया याद करेगी, दुनिया। ये लीजिए सर कोरे, जाकर टेबल नंबर 9 कराओ। हाँ, लाओ मुझे दो। न जाने किस किस किस्म के लोगों को बिठा देते हैं जिनको बात करने की तमीज भी नहीं। आज बर्थडे पार्टी है। हाय, एक और सालगिरह। एक तो मैं इन सालगिरहों से परेशान आ गया हूँ, कब जान छूटेगी इनसे। जल्दी करो जल्दी। हाँ, ठीक है। या अल्लाह, तूने किस मुसीबत में फंसा दिया है। कोई एक अमीर आदमी तो ऐसा भेज दे जो मेरे ख्वाबों को पूरा कर दे। मैं ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ आराम से। क्या आराम से? खुद को तो देखो जरा, किसी बदमाश से कम नहीं लगते और तमीज भी नहीं है। बदतमीज कहीं के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। शर्म की बात है। ये ड्रिंक किसको देनी है? उस टेबल पे। तू ही मिला था चूहे जैसे मुंह वाले छिचोरा। हाय। कैसी हो लड़कियों? ठीक है, हम ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, और तुम लोग बताओ क्या हो रहा है? तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। बाय बाय। वो इस जगह को नहीं जानते। जो उलझन में होते हैं वही यहाँ आते हैं। जिनके पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं होता, अकेले लोग आते हैं यहाँ। लगता है तुम भी ऐसी हो। सही कहा। मैं एक तरफ जिंदगी समझने की कोशिश कर रही हूँ और एक तरफ डिस्कस कर रही हूँ। इंसान ना समझी हुई चीज को डिस्कस कैसे करता है? मेरी अम्मी बहुत बीमार है। मैं समझ रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने अलविदा कह दिया। क्या मतलब? उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा इंसान बनना और अपने असूलों से समझौता ना करना। एडवाइस अच्छी दी है। और क्या? कहा हमेशा अच्छे लोग जीतते हैं और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अच्छा बनने की कोशिश करो। सही कहा उन्होंने। ऐसा लगता है
कि उनको पता चल गया था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी भी अम्मी नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिलता है तो मैं उनके पास फौरन चली जाऊँ, उनसे बिल्कुल भी जुदा ना हूँ, उनसे जाकर गले लग जाऊँ। तुम्हें अपनी अम्मी के पास जाना चाहिए, उनके पास जाकर बैठो। उनके पास 10 मिनट बैठना भी 10 घंटे के बराबर है, समझे? इस मौके का फायदा उठाओ। यहाँ तक के इसको भी ले जाओ। क्या है ये? तुमने बनाया है? कभी कभी बनाती हूँ मैं, अचानक से। सिमर, तुमको पता है? कहानियों वाली चिड़िया लग रही है। हाँ, जब उसने अपने पर को फैलाया तो दुनिया के सारे पौधे के बीज बह गए। ये बीज पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। दवा के पौधे बढ़ चुके हैं। इस तरह सारे मर्ज ठीक हो जाते हैं। यानी उस चिड़िया का दिल साफ है। हाँ, मुझे तुम्हारा दिल भी बहुत साफ लगता है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वाह, बहुत खुशी हुई तुम आई। क्या सरप्राइज है। अरे इसकी क्या जरूरत है। ये लो, तुम पहनो। इसको अंदर रख दीजिएगा। अरे भाई सूदे। हेलो सिनान। अरे वाह, गिफ्ट। हाँ, तुम्हारी मर्जी है। वो दरअसल बहुत सारे गिफ्ट है ना, बाद में चेक करूंगा उसको। मेरा मतलब तुम्हारे लिए सरप्राइज था। तुम कितने साल के हो गए? हाँ, 18 साल का हो चुका हूँ। बहुत जबरदस्त। ओह वाकई। तुम कैसी हो? मैं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम बताओ। वैसे मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तुमने बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे दोस्तों ने अरेंज किया है। हाँ। अरे मेरा दोस्त आ गया। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम सुनाओ, ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालगिरह मुबारक हो। हेलो, कैसे हो कजिन? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो आओ कुछ पीते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे जाना है। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। यहाँ तो मैं सिर्फ गिफ्ट देने के लिए आया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे दोस्त। कहाँ है बर्थडे देखो बॉय? तो किसकी बर्थडे है। ओ, देखो तो सही कौन आया है। तुम्हारी बर्थडे में कैसे मिस कर सकती हूँ? कैसी हो? मैं ठीक। ये लो तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी। वैसे शुक्रिया तुम्हारा। अब इतनी अच्छी लड़की गिफ्ट देगी तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ यार। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। कैसी हो इस? ठीक तुम? मैं भी ठीक हूँ। उमर, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सब ठीक तो है? अरे सिनान, मुझे कुछ पूछना है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ? मेरा मतलब। हाँ, आप समझा। सूदे, तुम्हें किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारी उम्र ये बातें करने के लिए नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही जानना चाहती थी। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। उमर, उमर, मैं जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रही हो? इटली। तुम अकेले कैसे जा सकती हो? हमने तय किया था कि साथ जाएंगे। मैं अपनी अम्मी की वजह से नहीं जा पा रहा। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमें साथ जाना था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट रेडी हैं और मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में 6 महीने लगते हैं। तुमने 6 महीने तक ये बात छुपा के रखी। उमर, तुम नहीं समझ रहे हो। जो चाहती हो वो करो। उमर, समझने की कोशिश करो। सही कहा तुमने। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तुमने ये फैसला आखिर कैसे कर लिया?
Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? अरे खामोश हो जाओ, कितना शोर मचाओगे तुम लोग। ओह, अब ये क्या चीज आ गई? पूरे क्लब को सर पे उठा कर रखा है, इतना शोर मचा कर रखा हुआ है तुम लोगों ने। ये लड़के, तुमने पैदा होकर इस दुनिया पे कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, ये बताओ। अजीब। तुम ना भी पैदा होते तो ये दुनिया चलती रहती। मुझे देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाय, लोग मुझे ऐसे देखते हैं, मुझे नजर लग जाती है। देखो, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, तुम मुझे नजर लगा दोगे। इससे केक नहीं, तुम्हारा गला काट दूंगा मैं। पर मैंने क्या किया सर? एक तो तुम्हारे पास इतना अच्छा कैमरा है और वो भी तुम्हें सही तरह चलाना नहीं आता, और एक आर्टिस्ट के सामने इस तरह से बातें कर रहे हो। अच्छा ये लो। हाँ? आज से ये तुम्हारा हुआ। हाँ, हाय, ये मेरा हुआ क्या? हाँ, क्यों नहीं, ये लो यार। हाँ, वाकई में क्या ये मेरा है? हाँ जरूर, एंजॉय करो यार। हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाय, मैं बहुत खुश हूँ। इधर आओ, इधर आओ। अब अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा सिनान। बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली है आज। हाँ वो सब तो ठीक है यार, मेरे ग्लासेस टूट जाएंगे। अरे मुझे छोड़ो तो सही, क्या कर रहे हो यार तुम, रुक जाओ। अरे एक मिनट, ये तुम्हारे बालों में फंस चुका है। एक मिनट, मुझे पहनने दो तो। हाँ अब सही नजर आ रहा है। मेरा नाम सिनान है। ये सब कुछ मैंने तैयार किया है, मुझे सब पता है। अरे तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो यार। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ ये देखो, ये कोरे, कोरे नाम है मेरा। मिलके खुशी हुई। हाँ मुझे भी खुशी हुई। हाय, तुमने तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम बड़े अच्छे आदमी हो। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे मुझे जान से मारोगे क्या? अरे मेरी सांस रुक रही है। अच्छा ठीक है। अरे ये मुझे पकड़ा दो, मैं इससे अपना केक काटूंगा। तुम एक काम करो, तुम पिक्चर बना लेना, ठीक है? हाँ ये तुम पकड़ो और केक काटो। चलो आ जाओ, आ जाओ सारे, लेट्स सेलिब्रेट। अल्लाह, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं केक काटता हूँ। कोरे, पिक्चर तो बनाओ। चलो, अब जो बन गया है शुक्र करके खा लो। नानी ये कैसा खाना है? मैं तो नहीं खाऊंगा ये। खाने को बुरा मत बोला करो, कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। घर में इतने काम है, मैं क्या तुम्हारे लिए बिरयानी कौरमे बनाती? काश ऐसा ही होता। पहले तो आप ऐसे नहीं थी। तुम्हारे सामने बैठी है। काश आप अम्मी का वेट कर लेती। वो आ जाएगी, तुम खाना शुरू करो। लेकिन क्यों? शायद वो आ जाए। तुम शुरू करो।
निकालो निकालो, प्लेट लो। हाँ हाँ, देखा देखा, कहा था ना अम्मी आ गई। देखें गेट पर है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे इस्माइल कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आपके सामने वाले घर में रहता हूँ, इस्सो। मेरा नाम डेफरी है, बस हम अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी जगह है। ये मेरी अम्मी ने खाना भेजा है, वो कह रही थी आप लोग अभी आए हैं ना, इसलिए। जरूर जरूर, आ जाओ ना अंदर। वहाँ पड़ोसी है शायद। अस्सलाम आओ, वालेकुम, आओ। मुझे इस्सो कहते हैं। नानी, ये इस्माइल है। इस्माइल, इस्माइल, ये मेरी नानी, ये मेरा भाई सरदार। ये इस्सो नाम कैसा है? क्या कोई अच्छा नाम नहीं मिला रखने के लिए? बचपन से सब यही कहते हैं। इस नाम से मुझे मेरी वालदा पुकारती हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ आए। आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम हमारे लिए खाना लाए। आ जाओ, बैठो। हाँ हाँ, बैठो बेटा। आप लोग पहले ये भगारी मिर्च खाएं। ओ वाह, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई, चले हाथ आगे करें, चक चक। सबर, मैं आता हूँ, आपके लिए चेयर लाता हूँ मैं। हाँ, ये रही चेयर, आइए बैठिए इस पे आप। देखा जरा, देखा, भरी मिर्च देख के कैसे पिघल गए फौरन। लो अब खाओ पकवान। चलो भाई। चले मैं ही खोलता हूँ इसको। हाँ हाँ। Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler.
Küçüğüm, daha çok küçüğüm. अरे आराम से, गले में अटक जाएगा, पागल हो गए हो क्या? तुमको क्या, गला मेरा अटक भी जाए तो कोई बात नहीं। सुबह ही सुबह ना मेरी भूख खत्म कर दी है। हाँ, इतना तो खा लिया, अब और क्या। अरबी घोड़ा। खुद को देखा है तुमने? बड़े कान वाला। जंगली बाल वाली। गंती मूछ वाला। बिल्कुल बंदरिया हो तुम। तुम्हारी माँ चली गई। कहाँ? क्या मतलब गई? बस इतना पता है, दोबारा नहीं आएगी। ओहो नहीं, वो हमेशा ऐसा ही करती हैं। देख लीजिएगा, वो शाम तक फिर से आ जाएंगी। इंशाल्लाह वो जरूर आएंगी। हाँ, मजाक किया होगा। मजाक के ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हैं हमें? मजाक किया, आप सच समझ रही हैं। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, उसकी शादी होने वाली है। शादी करने वाली हैं? उसने कहा कि वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस वो चली गई। ये ऐसे कैसे, मतलब हम लोगों को ऐसे छोड़ के चली गई? जान छुड़ा ली हमसे। ऐसा क्यों किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाह रही थी, जहां उसे पूरी आजादी हो। लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है। कुछ गलत मत सोचना उसके बारे में। जाते वक्त वो भी बहुत रो रही थी। इसका मतलब अब हम अकेले रह गए नानी? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हूं ना तुम लोगों के पास। मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चों के साथ रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी उन्हें। ऐसा कैसे किया उन्होंने? कह दीजिए कि आप ये सब कुछ झूठ है। अम्मी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने 3 बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन अगर वो हमें छोड़कर चली गई हैं, तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। सारी जिंदगी उन्हें माफ नहीं करूंगा मैं। भाई! अरे कहाँ जा रहे हो? क्यों नानी यार, क्यों ऐसा क्यों गई वो? पहले बाबा चले गए, मम्मी चले गई, हमें प्यार करने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे क्यों छोड़ के चली गई वो हम लोगों को? क्यों चली गई? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ? मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तुमने क्या सोचा? मैं तुमसे प्यार करूंगा, शादी करूंगा तुमसे? कैसे सोच लिया ये? मैं तुमसे नफरत करती हूँ बहुत ज्यादा। तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुमसे प्यार कौन करता है? बात सुनो, तुम्हें अचानक इस तरह इस लड़की को छोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही?
तुम्हें क्या लगता है तुम पब्लिक के सामने शोर करोगे और इस मजलूम बच्ची को बचाने कोई नहीं आएगा क्या? हाय, लगता है बहरा भी है। हाय हाय, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना कि तुम मर्द हो, एक लड़की को रुला रही हो। क्या? हाय, सुनो, मैं लड़कियों के मामले में हमेशा आवाज उठाता हूँ, माफी मांगो इससे। मैं? हाँ। मगर तुम हो कौन हाँ, भाई? हाय, मैं कौन होता हूँ? हाँ, मेरा नाम कोरे है, बस इतना समझ लो, माफी मांगो इससे। अच्छा चलो माफ कर दो। चलो निकलो यहाँ से। हाय, शर्म करो लड़की, शर्म करो। मेरी जान, देखो तुम किसी भी चीज का अफसोस मत करो। इन लड़कों का दिल ऐसा ही होता है, ये किसी के जज्बात की फिक्र नहीं करते। हाय, मेरी बात सुनो, उठो तो जरा, हम दोनों मिलके पार्टी कर सकते हैं। हाँ लड़की, अपना सर तो उठाओ। लड़की, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम उठो तो बताऊं। लड़की, तुम मुझे नहीं जानती अभी। मतलब मैं बदसूरत नहीं हूँ। अरे लड़की, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले खाना खाता हूँ फिर बात करूंगा। उसने मुझे बदसूरत कहा। क्या करूं मैं अब, मुझे तो इस लड़की का समझ में नहीं आ रहा। हाय, चलो छोड़ो इन बातों को, सर तो उठाओ अपना, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ प्यारा सा। आओ उठो, चलो। हाय, तो तौबा तौबा तौबा। ए लड़की, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय अल्लाह, लड़की, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो तुम अपनी हालत तो देखो जरा, यानी किसी लड़की की पर्सनैलिटी होती है, तुमने क्या हाल बना रखा है, देखो तो अपना। घिन आती है तुम्हें देख के। क्या? यानी मैं बदसूरत हूँ? नहीं बेबी, नहीं। नहीं, रो नहीं, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितना तुमने बना रखा है। मतलब थोड़ा अपना ख्याल रखा करो तुम। ये मेकअप जो तुमने किया है, ये तो बहुत बुरा है। देखो मेरी बात सुनो, तुम अपनी आईब्रोज थोड़ी सी बड़ी करो, बहुत अच्छी लगेगी तुम पे। और ये चश्मा उतार दो प्लीज, अपनी उम्र से 40 साल बड़ी लगती हो। लड़कियां तो ऐसा ख्याल रखती हैं अपना। इंसान अगर चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, तुम्हारा रास्ता गलत है। हाँ, मेरी बात सुनो, तुम अगर थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। यानी मैं खूबसूरत हूँ? अभी तो नहीं, अगर तुम ख्याल रखोगी तो अच्छी लगोगी। अरे अच्छा सुनो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, अपने आप को अहम समझो और अपने ऊपर तवज्जो दो, फिर तुम मुझे याद करोगी। माशाल्लाह अच्छी तो हो। हाय, मुझे क्या हो गया? हाँ, मैं अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। चलो मैं चलता हूँ। कपड़े भी लुंडे के पहने हुए हैं माशाल्लाह। मुझे क्या इन बातों से। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। हाँ, या अल्लाह, इस लड़की से फिर कभी ना मिलवाना। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile
gözyaşlarını silemezsin. अरे देख के चल। ओहा। Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına मुझे माफ कीजिएगा। sandığında. Bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. हाय अल्लाह, ये क्या था? Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya.